वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 जून 2021 मंगलवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों 10 बड़े ऐलान किए गए हैं और उसी के साथ विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए का फ्री में इनाम दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 ऐसे सरकारी बैंक जो कि प्राइवेट होने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपका भी बैंक में खाता है तो ध्यान के साथ वीडियो देखना। और हाँ, लॉकडाउन खुलने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि 21 जून से देश के सभी नागरिकों को मिलेगी फ्री में कोरोना की वैक्सीन और साथ ही दिवाली तक मिलता रहेगा फ्री अनाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सोमवार को देश के नाम संबोधित किया और साथ ही दोस्तों इस संबोधन में मोदी जी ने कोरोना संकट और उससे निपटने की तैयारियों के साथ ही टीकाकरण पर बात करी। मोदी जी का कहना है कि 21 जून से सभी लोगों को कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी और साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को भारत सरकार फ्री में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका टीका है वो उपलब्ध करवाएगी। चलिए वही मोदी जी ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर जुड़ी है, जिसमें दोस्तों दीपावली तक गरीब लोगों को फ्री में अनाज जो है वो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर महीने दोस्तों एक निश्चित मात्रा में मिलता रहेगा। चलिए अगली खबर बिहार से सामने आ रही है दोस्तों की बिहार में अंडा उत्पादन के लिए गरीबों को चूजा देगी सरकार, 60,000 से ज्यादा की होगी आमदनी। दोस्तों पशुपालन विभाग के द्वारा एक ऐसी योजना चलाई गई है बिहार में जिसमें गरीब लोगों को अंडा उत्पादन करके उनकी जीविका उत्पादन को, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाएगा और दोस्तों महज 10 रुपए की रेट से 45 चूजा और अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी। मतलब सरकार का कहना है कि जो छोटे मुर्गियों के बच्चे होते हैं ना, चूजे, वो तो सरकार देगी और दोस्तों आप अंडे का उत्पादन कीजिए और घर बैठे पैसे कमाइएगा। क्योंकि जो गरीब किसान वर्ग है जिनके पास ज्यादा जमीन भी नहीं है, उनको दोस्तों कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया अंडा उत्पादन के जरिए मिल सकता है और लगभग मुर्गी पालक को दोस्तों साल में कम से कम 60,000 रुपए की आमदनी जो यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के आश्रित को 3 दिन में मिलेगी सभी सुविधाएं। तो दोस्तों सरकार ने जो भी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के लिए सुविधाएं जारी करी है, जैसे कि उनका इंश्योरेंस हो गया, उनकी बकाया सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी वगैरह वगैरह, तो ये सभी सुविधाएं जो ना किसी भी कोरोना वॉरियर्स जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल में जुटे हुए हैं, अगर उनमें से किसी की मौत हो जाती है तो 3 दिन के अंदर अंदर उनके आश्रितों को ये सभी जो सुविधाएं है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि कोरोना काल के दौरान अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा संज्ञान, सरकार के द्वारा दी गई मदद की करेगा जांच। तो दरअसल यहाँ पर कई राज्य सरकारों के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा दोस्तों लगभग 10 लाख रुपए कोरोना वायरस के मद्देनजर अनाथ हुए बच्चों को देने की बड़ी घोषणा हुई थी, जिसमें फ्री शिक्षा वगैरह ये सभी चीजें शामिल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के द्वारा उनको सुविधाएं मिली है या नहीं, योजना का फायदा बच्चों को मिला या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो ना इसकी जांच करेगा कि सरकार ने क्या क्या मदद दी है। चलिए अगली खबर है कि जीन थेरेपी से कैंसर के इलाज का परीक्षण मुंबई में शुरू, रोगियों के लिए हो सकता है बड़ा वरदान। तो दरअसल ब्लड कैंसर के इलाज के लिए देश में विकसित CAR-T तकनीक का जो परीक्षण है वो मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में शुरू हो चुका है और ये पहली बार है जब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मुंबई के रिसर्च टीम के द्वारा दोस्तों कैंसर का जो इलाज है ना वो जीन थेरेपी के द्वारा किया जा रहा है। कैंसर रोगियों के लिए एक बड़ा वरदान हो सकता है, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अब तक इसके इलाज का स्थायी समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। अगली खबर आ रही है कि आईफोन के लिए पेश किया गया iOS 15 नए फीचर्स के बारे में जानिएगा सब कुछ। तो दोस्तों एप्पल कंपनी ने अपने हर साल के डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान iOS 15 को लॉन्च कर दिया है और इसके अलावा कंपनी ने अपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए नए सॉफ्टवेयर का ऐलान किया है। अगर आप भी एप्पल का iOS मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों अपने मोबाइल को आप अपडेट कर सकते हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इन राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों को भिगोने के बाद अब दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी हवाओं के मजबूत होने और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पड़ोस में निचले स्तर पर चक्रवाती तूफान के चलते अगले 3 दिन में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 20 जून के बाद
बाद मानसून पहुंचने का अनुमान है और मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई है। मतलब दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस बार जो मानसून है ना वो बेहतर हो सकता है, किसान परिवारों के लिए राहत मिल सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 3 जिलों में 26 लोगों की मौत। तो पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने का कहर जो है ना वो दोस्तों पिछले दिनों जमकर टूटा है। आकाश की बिजली गिरने से 3 जिलों में कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है और कोलकाता सहित कई जिलों में भारी वज्रपात हुआ और तेज बारिश भी हुई है। दोस्तों घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतः संज्ञान लिया है और साथ ही मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हादसे में मरने वाले लोगों को 2 लाख रुपए उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और वहीं असम में दोस्तों बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हो चुकी है। प्रकृति का कहर कुछ इस तरह से बरसा है पिछले 2 दिन में कि दोस्तों बहुत ज्यादा असम और पश्चिम बंगाल में बिजलियां गिरी है। चलिए अगली खबर है कि अब इन सरकारी बैंकों का जल्द हो सकता है प्राइवेटाइजेशन, सामने आया एक और नया नाम। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ना वो दोस्तों प्राइवेट हाथों में जा सकता है। सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच सकती है। इन दोनों बैंकों को मैंने आपको पिछली खबर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पर एक और नाम सामने आ रहा है दोस्तों की सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तीनों ही बैंक जो है वो प्राइवेटाइजेशन में जा सकते हैं। प्राइवेट इनको सरकार कर सकती है। अगली खबर आ रही है कि सीबीएसई के छात्र जीत सकते हैं 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार। अगर आप भी विद्यार्थी है तो ध्यान से समझिएगा। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई बच्चों को फिट रखने और इससे संबंधित नॉलेज के साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए एक क्विज का आयोजन करने जा रहा है। दरअसल सीबीएसई फिट इंडिया क्विज में विजेता बनकर आप भी 2.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार बतौर इनाम जीत सकते हैं। और वहीं दोस्तों चैंपियन स्कूल को भी 25 लाख रुपए का पुरस्कार जो है वो इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अच्छा, इस क्विज में दोस्तों छात्रों से मल्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 4 अलग अलग ऑप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं ना इनमें से एक सही ऑप्शन का चुनाव किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों क्विज का जो आयोजन है वो स्कूल के लेवल पर किया जाएगा। अगर आप भी विद्यार्थी है तो अपने स्कूल में दोस्तों कॉन्टेक्ट कीजिएगा सीबीएसई फिट इंडिया क्विज के अंतर्गत, है ना। अगली खबर है कि अरावली फॉरेस्ट एरिया के 10,000 घर पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हरियाणा सरकार को आदेश। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को एक बड़ा भयंकर और ऐतिहासिक फैसला दिया है। हरियाणा सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों को हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोस्तों इन अवैध निर्माण में बेदखली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जमीन हथियाने वाले कानून के शासन की शरण नहीं ले सकते हैं। मतलब दोस्तों जो भी गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई रबी सीजन के फसली ऋण भुगतान की अंतिम तिथि, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर किसानों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल फसल सीजन का जो रबी फसल का किसानों ने लोन लिया ना साल 2020 और 21 के अल्पकालीन फसली ऋण के अंतर्गत, उसके भुगतान की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून की थी। तो सरकार ने इसे 2 महीने और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। अब किसान परिवार 31 अगस्त तक कृषि ऋण का भुगतान कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब ट्रेन भी होगी अनलॉक। जयपुर इंदौर सहित 15 ट्रेनें 15 जून से होगी शुरू। मौजूदा ट्रेनों में बढ़ रही है वेटिंग। जी हाँ, तो दरअसल यहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन के मद्देनजर ट्रेनें दोस्तों अनलॉक होने के साथ ही धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो चुकी है। 15 जून से दोस्तों कई राज्यों में 15 और ज्यादा ट्रेनें जो शुरू कर दी जाएगी। चलिए स्कूल फीस मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों को भरना होगा वार्षिक और विकास शुल्क। कोर्ट ने पूर्व आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को दोस्तों लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक फीस, विकास शुल्क फीस लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब दोस्तों लॉकडाउन के अंतर्गत भी स्कूल जो है वार्षिक और विकास शुल्क जो है दोस्तों ले सकते हैं। अगली खबर है कि आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन हुआ जारी, इंतजार हो चुका है खत्म। तो आईबीपीएस आरआरबी में क्लर्क और पीओ की वैकेंसी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन बोर्ड ने आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए और दोस्तों कई अन्य पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। लास्ट डेट 28 जून 2021 रखी गई है। तो अगर आप भी दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं, बैंक में अगर नौकरी का आपको सपना है तो। चलिए अगली खबर में बता दें कि पुणे की एक केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, अब तक 17 लोगों की मौत, 5 व्यक्ति घायल। तो दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक केमिकल प्लांट में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। और इस फैक्ट्री में दोस्तों सैनिटाइजर बनाया जा रहा था और जानकारी सामने आई है कि पैकिंग के दौरान आग लगी थी और साथ ही प्लास्टिक में आग लगने से दोस्तों भयंकर धुएं का गुब्बार उठा, जिसमें अब तक 17 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्तियों को संवेदना व्यक्त करते हुए मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है और घायल व्यक्तियों को
50,000 रूपए की राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर है कि WHO के महानिदेशक ने जारी करी बड़ी चेतावनी, कहा जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना हो सकता है खतरनाक। तो दोस्तों जिस तरह से भारत देश के कई राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की पाबंदियां धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के महानिदेशक ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जल्दबाजी में सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो विनाशकारी हो सकता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी अपनी दस्तक दे सकती है। ऐसे में दोस्तों आप हमेशा से मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही दोस्तों सोशल डिस्टेंस वगैरह जरूर बनाए रखें। अच्छा वहीं दोस्तों एक और नया सरकार ने आदेश जारी किया है कि कोरोना मरीज अब 2-3 तरह की जो दवाइयां है वो नहीं ले सकते हैं। कौन कौन सी दवाइयां हैं? तो दोस्तों पहली है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और साथ ही दोस्तों डीऑक्सीसाइक्लिन सहित कई दवाओं पर रोक लगा दी गई है और इससे पहले ये दवाई जो है ना वो कोरोना मरीजों को जमकर दी जा रही थी। अब यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जिन मरीजों में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या हल्के लक्षण हैं उनको यह दवाइयां नहीं दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल से अगली खबर है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द, सीएम ममता बनर्जी ने की घोषणा। तो पश्चिम बंगाल की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनजर। अच्छा हिमाचल प्रदेश में भी 10वीं कक्षा के प्रमोट विद्यार्थियों को अंक देने का फॉर्मूला तय कर दिया गया है और बहुत ही जल्द हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पांडिचेरी में भी 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों अगली राहत भरी खबर सामने आ रही है कि देश में 61 दिन बाद मिले कोरोना के सबसे कम मरीज। 24 घंटों में 2427 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 61 दिन बाद अब तक 1,06,36 नए मामले मिले हैं, जो कि अब तक के सबसे कम मामले हैं और पिछले 24 घंटों में 2,427 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं दोस्तों उपचार करवाने वाले रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। अब पूरे भारत देश में 14 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोरोना वायरस के जरिए इलाज किया जा रहा है। चलिए केरल से बड़ी खबर है कि केरल सरकार ने 16 जून तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं के लिए मिलती रहेगी छूट। और साथ ही दोस्तों पंजाब में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन जो आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि शर्तों के साथ मार्केट और ऑफिस वगैरह खुलने की खबर सामने आ रही है। राजस्थान में भी दोस्तों आज से अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और आज से सप्ताह में 5 दिन जो है ना वो दोस्तों शाम 4 बजे तक बाजार खुलते रहेंगे, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर ढील दी गई है। 10 जून से ही रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहन को 5 बजे बाद दोस्तों प्रवेश करने की अनुमति पर रोक लगी रहेगी। चलिए पाकिस्तान से अगली खबर आ रही है कि पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा, सिंध में 2 ट्रेनों की टक्कर में 50 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। तो दोस्तों पाकिस्तान में कल सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। सिंध के डहार के इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा व्यक्ति दोस्तों घायल हो चुके हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि आज से पिंक बूथ की शुरुआत, महिलाओं को ही लगेगी वैक्सीन और केवल महिला कर्मचारी ही होगी वहां पर मौजूद। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को तेजी से लाने के लिए सोमवार से दोस्तों पिंक बूथ की शुरुआत की जा रही है और यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीन लगाई जाएगी पिंक बूथ में, है ना। और इसमें महिलाओं को केवल महिला कर्मचारी ही कोरोना की वैक्सीन लगाएगी, है ना। चलिए बिहार से एक और खबर आ रही है कि बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगा जमीन का खतियाना, नक्शा और अन्य कागजात। डिजिटल दस्तावेज बनाएगा आसान। तो दोस्तों जमीन की जो खाते की नकल और साथ ही दोस्तों खाते की ओनरशिप वगैरह ये होती है ना, जमीन का नक्शा, ये सभी चीजें जो अब ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार इसकी प्रक्रिया को और भी तेजी से लाने का प्रयास कर रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नवरात्रि में कुल कितने दिन होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, नवरात्रि में कुल कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 9 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ